मूल क्या है, सतैसा क्या है, मूल नक्षत्र कितने हैं, मूल नक्षत्रों के नाम क्या हैं, कौन कौन से नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं, मूल शांति कैसे करवाएं, कैसे जाने कि बालक सतैसा में है, कैसे जाने कि बालक मूल में है, मूल शांति कब करवाएं, मूल नक्षत्रों के नाम याद करने का ट्रिक क्या है, यानी कि मूल नक्षत्र और सतैसा से जुड़ी समस्त बातों को आज के इस वीडियो में हम प्रमाण के साथ जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, एस्ट्रोराइब की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो चालू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप बड़ी ही आसानी से ज्योतिष सीखना चाहते हैं या घर बैठे कोई भी धार्मिक पुस्तक, पंचांग इत्यादि मंगाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे संपर्क अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम मूल नक्षत्र यानी मूर यानी सतैसा के बारे में जानने वाले हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना आदमी का बालक मूल में है, या गांव देहात में सुना होगा कि लड़का मूर में पड़ गया है, या कहते हैं ना सतैसा में है, सतैसा की शांति हो रही है, ऐसा सुना होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मूल या मूर या सतैसा क्या है। देखिए क्या होता है कि ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों के आधार पर गणनाएं की जाती हैं और 27 नक्षत्र हैं जो पूरे महीने और पूरे साल चलते रहते हैं, आवृत होते रहते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में यदि बालक का जन्म हो जाए, यदि उस नक्षत्र का, उस पार्टिकुलर नक्षत्र का समय चल रहा है, उस दिन वो नक्षत्र है और उस दिन जितने भी बालकों का उस नक्षत्र के समय में जन्म होगा तो वो सारे बालक मूल में माने जाएंगे, मूल में माने जाएंगे, सतैसा में माने जाएंगे। ये है सतैसा, ये है मूल, और इसी को गांव देहात में और लोक प्रचलन में कहीं मूर बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, लेकिन मूल रूप से शास्त्रीय भाषा में इसे मूल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि मूल नक्षत्र कितने हैं। तो इसका उत्तर है कि कुल मूल नक्षत्र 6 हैं। इन 6 नक्षत्रों में जन्म होने पर बालक का उसे मूल में माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से नक्षत्र मूल नक्षत्र में आते हैं या मूल नक्षत्रों के नाम क्या है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र हैं। इन 6 नक्षत्रों को मूल नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। इन 6 नक्षत्रों में किसी भी बालक का जन्म होगा तो वो मूल में होगा, वह सतैसा में होगा, उसकी सतैसा की शांति करानी होगी आपको। और इन नक्षत्रों का समय चल रहा है, इस समय बालक जन्म लिया तो वो मूर में पड़ेगा, ऐसा आपको जानना चाहिए। ये 6 नक्षत्र अश्विनी, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र हैं। अगला प्रश्न है, कैसे जाने बालक सतैसा में है। तो इसका उत्तर भी यही है कि आप पंचांग को खोलिए, वर्तमान पंचांग को खोलिए और बालक का जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन पंचांग का पृष्ठ खोल लीजिए और उस दिन देखिए कि कौन सा नक्षत्र है। और मान लीजिए बालक का जन्म 9 बजे हुआ है और 9 बजे इन 6 नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र का समय चल रहा है, इन 6 नक्षत्र में से कोई नक्षत्र है तो आप जानिए कि बालक मूल में है, वो मूर में है, उसकी सतैसा की शांति करानी होगी। और यदि इन 6 नक्षत्रों के अलावा किसी भी नक्षत्र का समय चल रहा है तो वो मूल में नहीं है, वह सतैसा में नहीं है। अब आइए एक उदाहरण लेके हम समझ लेते हैं और प्रैक्टिकली आपको पंचांग में कैसा देखना है यह हम सीख लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ऋषिकेश पंचांग का एक पृष्ठ यहाँ पर ओपन कर लिया हूं और यहाँ के उदाहरण से हम समझेंगे कि किस तरीके से आप जाने कि बालक का जन्म मूल में सतैसा में हुआ है या नहीं। मान लीजिए बालक का जन्म 26 तारीख को हुआ है, यह अंग्रेजी की 26 तारीख है। यदि आप पंचांग देखना नहीं जानते हैं तो इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है कि पंचांग कैसे देखें, पहले उसे देख के पंचांग देखना सीख लीजिए। आइए यहाँ देख लेते हैं। अब यदि किसी बालक का जन्म 26 तारीख को हुआ है और आपको देखना है कि बालक का जन्म मूल में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, ये देखिए नक्षत्र सेक्शन है, यहाँ पे सभी नक्षत्रों के नाम दिए हुए हैं इस पक्ष के। तो यहाँ से हम मिलाते हुए इस तरीके से आएंगे और यहाँ देखेंगे कि आज के दिन यानी ये 26 तारीख के दिन कौन सा नक्षत्र है।
तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 26 तारीख द्वितीया तिथि को अश्विनी नक्षत्र है। ये अश्विनी नक्षत्र है, यहाँ हम देख पा रहे हैं। और अश्विनी नक्षत्र है जो मूल नक्षत्रों में आता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये जो 6 नक्षत्रों के नाम देख रहे हैं, इसमें पहला ही नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र मूल नक्षत्र है। और आज के दिन, जिस दिन बालक का जन्म हुआ है, इस दिन ये अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है और यह समस्त दिन, आज के समस्त दिन अश्विनी नक्षत्र है। तो आज दिन भर में किसी भी बालक का जन्म हुआ है, मान लीजिए 12 बजे जन्म हुआ है, तो वो बालक मूल में है, वह मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका, और आपको मूल शांति करानी होगी। अब एक उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 तारीख का। ये देखिए अंग्रेजी के 3 तारीख का उदाहरण ले लेते हैं। अब मान लीजिए 3 तारीख को किसी बालक का जन्म दिन में 10 बजे हुआ है, तो यहां पर हमें जानना है कि वो मूल में है कि नहीं है। तो यहां से हम मिलाते हुए इधर आएंगे नक्षत्र के पास और यहां देखेंगे कि आज 3 तारीख को पुष्य नक्षत्र है। 3 तारीख 10वीं तिथि को पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र फिर हम देखेंगे कि यहाँ पुष्य नक्षत्र मूल नक्षत्रों में है क्या, तो हमें देख के पता चल रहा है कि पुष्य नक्षत्र मूल नक्षत्र नहीं है, तो यानी बालक मूल में नहीं है, मूल में नहीं है। और ये देखिए नक्षत्र का टाइमिंग भी देख लीजिएगा, नक्षत्र देखिए दिन में 1:24 तक पुष्य नक्षत्र है और बालक का जन्म दिन में 10 बजे हुआ है, यानी कि पुष्य नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है और बालक मूल में नहीं है, मूल में नहीं है। इस तरीके से आप पंचांग से देखकर मूल नक्षत्र में या सतैसा का ज्ञान कर सकते हैं कि बालक मूल में है या नहीं है, बालक सतैसा में है या नहीं है। अगला प्रश्न है कि मूल शांति कब करवाएं, मूल शांति कब करना चाहिए। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बालक का जन्म जिस मूल नक्षत्र में होता है उसके 27 दिन बाद, या एक्यूरेट बताएं तो अगली बार जब वह नक्षत्र आएगा तब उसी नक्षत्र में होगा। उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो मान लीजिए किसी बालक का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है और आज 3 तारीख है, तो मघा नक्षत्र में हुआ है और आज 3 तारीख है, तो अगले महीने में, अगले हिंदी महीने में जब मघा नक्षत्र का समय आएगा, अगली बार जब मघा नक्षत्र का समय आएगा, तब उस मघा नक्षत्र में उस दिन आप मूल की शांति करेंगे। यानी कि बालक के 27 जन्म से 27 दिन बाद, अब यहां बीच में कोई नक्षत्र क्षय हो गया, वृद्धि हो गया, तो एक दिन का अंतर हो सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि अगली बार जब वही नक्षत्र, जब जन्म नक्षत्र या जन्म का मूल नक्षत्र आएगा, तो आपको उसी नक्षत्र में शांति करानी होगी। अब अश्विनी नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हुआ है तो वह मूल में है, और अगली बार जब अश्विनी नक्षत्र आएगा 27-28 दिनों बाद, तब आपको उसी अश्विनी नक्षत्र में उस दिन शांति करानी होगी। किसी बालक का जन्म रेवती नक्षत्र में होगा तो अगली बार जब रेवती 27-28 दिन बाद आएगी तो रेवती नक्षत्र में आपको शांति करानी होगी, मूल की मूल शांति करानी होगी। इसका उपाय कराना होगा, जो भी वैदिक पूजा विधि विधान से बताया गया है वो करा के आपको मूल की शांति करानी होगी। अगला प्रश्न आता है कि मूल नक्षत्र की शांति कैसे करवाएं। तो देखिए वैदिक पूजा बताया गया है, इसका कुछ विधि विधान बताया गया है। तो आपको अपने नजदीकी पुरोहित जी से, पंडित जी से मिलना होगा और उनसे बताना होगा कि हमारे बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। आप उनसे मिल के किसी विद्वान ज्योतिषी से मिल के पूछेंगे अपना बर्थ का टाइम, बालक के जन्म का समय और नक्षत्र बताएंगे, तो वो खुद ही बता देंगे कि बालक का जन्म मूल में हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर उनसे मिल के बताइए कि हमें मूल की शांति करानी है, और फिर पंडित जी आपके घर पे आके जो भी वैदिक विधि विधान से पूजा होगा वो करा के मूल की शांति करा देंगे। दूसरी बात कि यदि आप स्वयं ब्राह्मण हैं और मूल का पूजन सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से पुस्तक मंगा सकते हैं। मूल शांति की पद्धति, मूल पूजा कराने का, मूल का पूजा कैसे कराएं, अनुष्ठान कैसे कराएं, इसके लिए पुस्तकें भी आती हैं। तो आप इसे अपने घर पे मंगा के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये हमारे यहाँ से दिए गए नंबर पे संपर्क करा के घर पे मंगा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मूल नक्षत्रों के नाम याद कैसे रखा जाए, क्या ट्रिक है। अब मान लीजिए एक तरीका तो है, तो इन 6 नक्षत्रों का नाम आप दिमाग में बैठा लिए, रट्टा मार लिए और इनका याद कर लिए, लेकिन आपको ट्रिक समझना होगा और फैक्ट समझना होगा इसके पीछे कि असली फैक्ट क्या है और कैसे आप याद रखेंगे। तो आइए आपको हम ट्रिक बता देते हैं, फैक्ट
फैक्ट बता देते हैं इसके पीछे का। यहाँ देखिए मैंने 27 नक्षत्र का नाम लिख रखा है। यहाँ आप 27 नक्षत्र के नाम देख सकते हैं। ये क्रम से अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा इत्यादि 27 नक्षत्र हैं। अब इन नक्षत्रों में क्या है कि जो पहला नक्षत्र है यह मूल है, जो आखिरी नक्षत्र है यह मूल है। ये आपको एकदम ध्यान रखना है। अब आपको क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ 9 पार्ट में बांट रखा है। 9 नक्षत्र ये हो गए, 9 नक्षत्र ये हो गए और 9 नक्षत्र ये हो गए। इस तरीके से हम 9 के श्रृंखला में यहाँ 3 बार लिखे हैं। तो यहाँ 9 के श्रृंखला में लिखने से क्या मतलब है कि 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र में 9 के पार्ट में जब आप बांटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां ये 9 का डिवाइडेशन हो रहा है वहीं पर मूल नक्षत्र है। एक तो पहला अश्विनी मूल नक्षत्र है, 9वां नक्षत्र आश्लेषा मूल नक्षत्र है, आश्लेषा के बाद मघा मूल नक्षत्र है। फिर जब 9 के बाद 9 दूनी के 18 तो ज्येष्ठा मूल नक्षत्र है, ज्येष्ठा के अगला मूल ये मूल नक्षत्र है। और फिर 9 9 दूनी का 18 9 तिया 27, ये 27वां मूल नक्षत्र है और इसके अगला 27 के बाद फिर अश्विनी, तो ये भी मूल नक्षत्र है। यानी कि 9 9 दूनी का 18 9 तिया 27, 9 का पहाड़ा यहाँ पर क्रम से याद रखना है आपको। और ये 9 18 27 ये तीनों मूल नक्षत्र है और इनसे एक एक अगला अगला मूल नक्षत्र है। जैसे 9वां मूल है तो 10वां भी मूल है, 18वां मूल है तो 19वां भी मूल है और 27वां मूल है तो इसके बाद जो आने वाला नक्षत्र ये अश्विनी है ये भी मूल है। इस तरीके से ये तीनों नक्षत्र मूल नक्षत्र हैं और ये तीनों नक्षत्र मूल नक्षत्र हैं। ये 6 मूल नक्षत्र हो गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यही 6 नक्षत्र ये मूल नक्षत्र हैं। तो इस तरीके से आप इनके पीछे का फैक्ट, इनके पीछे के तथ्य समझ सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। 9 के पहाड़े से 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 और 9 के बाद 10वां, 18 के बाद 19वां और 27वां के बाद पहला, ये मूल नक्षत्र हैं। ये 6 मूल नक्षत्र हैं। अब यहां पर मैं आपको मूल नक्षत्र के प्रमाण की बात करूं तो यहां पर एक प्लस पॉइंट, आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं देना चाहूंगा नक्षत्र गंडांत के बारे में। आप जान लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुहूर्त की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से। तो प्रमाण के बारे में आता है कि ज्येष्ठा श्लेष रेवती नामंतिमम घटिकाद्वयम आद्य मूल मघा स्वानाम भगंडम वेदनाडिकम। अर्थात ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती नक्षत्र के अंतिम की 2 घटी तथा मूल मघा और अश्विनी नक्षत्र के आदि की 2 घटी मिलाकर अर्थात 4 घटी को नक्षत्र गंडांत कहा गया है। नक्षत्र गंडांत में शुभ कार्य वर्जित है। यानी मुहूर्त की दृष्टि से आप कोई पूजा, अनुष्ठान या शुभ कार्य करना चाहते हैं तो वो इन समयों में, इन नक्षत्रों के इन समयों में वर्जित हैं। आइए डीपली समझ लेते हैं क्या है कि ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती इन नक्षत्रों की अंतिम 2 घड़ी, यानी कि हर एक नक्षत्र की लगभग 60 घटी समय होती है और आखिरी की जो 2 घड़ियां हैं, उन घड़ियों को नक्षत्र गंडांत के नाम से जाना जाता है। इन 2 घड़ियों में, ज्येष्ठा के अंतिम 2 घटी में, आश्लेषा के 2 घटी में और रेवती के 2 घटी में शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से मूल, मघा और अश्विनी नक्षत्र की आदि की जो 2 घटी है ये भी नक्षत्र गंडांत में आते हैं। इनमें भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो रेवती नक्षत्र है, रेवती आखिरी नक्षत्र है 27 नक्षत्र में, उसके बाद आता है अश्विनी। तो रेवती की आखिरी की 2 घटी और अश्विनी की प्रारंभिक 2 घटी, ये दोनों बैक टू बैक आने वाले हैं। यानी कि ये 4 घटी नक्षत्र गंडांत कहलाता है। ये 4 घटी नक्षत्र गंडांत के नाम से जाना जाता है। इसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा ही आश्लेषा की अंतिम 2 घटी और आश्लेषा के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? मघा। और मघा की आदि 2 घटी, ये दोनों बैक टू बैक आते हैं। तो ये 4 घटी नक्षत्र गंडांत है, इसमें नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ज्येष्ठा की आखिरी 2 घटी और ज्येष्ठा के बाद कौन आता है? मूल। तो मूल की आदि 2 घटी, पहले की 2 घटी, ये दोनों बैक टू बैक आते हैं। ये 4 घटी नक्षत्र गंडांत के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्य नहीं करना चाहिए। और ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्विनी ये 6 मूल नक्षत्र हैं। ये 6 मूल नक्षत्र जिसमें इन 6 नक्षत्रों में बालक का जन्म हो तो वो मूल नक्षत्र में जन्म कहा जाता है, 27 कहा जाता है। ये रही प्रमाण की बातें, ये रही असली प्रमाणिक बातें। इस तरीके से आपको प्रमाण और नक्षत्र गंडांत के बारे में ज्योतिष शास्त्र में वर्णन मिलता है। इसके बाद कुछ बातें आती हैं। अभुक्त मूल क्या है? अभुक्त मूल के प्रमाण में अलग अलग विद्वानों का, नारद इत्यादि ऋषियों का क्या मत रहा है?
पाद भेद से मूल का जो निवास होता है वह भी अलग अलग, कभी स्वर्ग में होता है, कभी पाताल में होता है। फिर मूल वृक्ष का वर्णन क्या है, आश्लेषा वृक्ष वर्णन क्या है, मूल कन्या वर्णन क्या है, ये कुछ डीपली विशेष बातें हैं जो मूल के बारे में और डीपली समझ में आती है। लेकिन वीडियो यहाँ काफी लंबा हो रहा है, यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। जो भी लोग हमारे ऑनलाइन क्लास करते हैं उन्हें मैंने बताया हुआ है, वहां पर देख के आप भी हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके ये चीजें डीप में सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरीके की प्रामाणिक जानकारियां आपको मिलती रहें।